Your Mambao is here. Today, we are going to talk about commerce subject. What to start in class 11th. अब कॉमर्स बच्चों ने ले ली, बट बच्चों को ये नहीं पता कि हमने कॉमर्स क्यों ली, इसका क्या मीनिंग है। देखो, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ। जैसे कि आप अपने आसपास देखो, बहुत सारे गुड्स हैं। अब एक मैंगो है, एक गुड है। अब उस गुड की फीचर्स, गुड वैल्यू और उस गुड को प्रोडक्शन से लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको कौन बताता है? कॉमर्स। कॉमर्स आपको सिखाता है कि एक सिस्टम को, एक कंपनी को किस तरीके से मैनेज करना है। एक कंपनी का जो एचआर होता है या मैनेजर होता है, उसके बाद इतनी स्किल्स उसको कौन देता है? कॉमर्स। स्ट्रेटजी सिखाता है कॉमर्स, जो एक मैनेजर फॉलो करता है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए और वो आउटपुट जो बनाया उस आउटपुट की वैल्यू के साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक का रोल कॉमर्स का है। अब कॉमर्स में वी हैव 5 सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू because accounts shows a record of transactions that has taken place in a company. Accounts हम क्यों स्टडी करते हैं? इसको रियल लाइफ के साथ जोड़ते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को। अब एक कंपनी है, उसने ओपन कर ली। किस चीज़ की कंपनी खुलवाई मैंने आपकी? कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर की कंपनी खुल गई। अब क्या हो रहा है उस कंपनी में? बहुत सारे कंप्यूटर्स उस कंपनी में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उस कंपनी से कंप्यूटर्स परचेज करके जा रहे हैं। कुछ क्रेडिट की भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब सोच में पड़ गया जो डायरेक्टर है कंप्यूटर की कंपनी का कि इतनी सारी ये जो सेल परचेज का रिकॉर्ड है, ये मैं किस में रखूं? तो आपको ये सोल्यूशन कौन देगा? अकाउंट्स। अब आप क्या करोगे? या को जो कंप्यूटर का मैनेजर है, जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग होता है? कोई भी चीज़ जो उसने बेची या खरीदी है, उस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जब वो इन सबको रिकॉर्ड कर लेगा, इस तरीके से जो कंप्यूटर की कंपनी है उसने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे कितनी गुड्स उसके सेल हुए हैं या कितने कितने कंप्यूटर कंपनी के ऑनर ने परचेज किए हैं और कितने कंप्यूटर्स क्रेडिट पे दिए हैं। तो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, जिस बुक में हम जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, कंप्यूटर बिक गया, बिकते ही रिकॉर्ड करेंगे। इस बुक का क्या नाम है? जनरल। सबसे पहले द ट्रांजैक्शंस वेयर दे आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड is in the books of accounts, that is जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, कंप्यूटर कंपनी वाले ने सारे कंप्यूटर्स का लेन देन अकाउंट्स की बुक्स में रख लिया। अब इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है? कंप्यूटर वाले ने रिकॉर्ड तो रख लिया, अब इस रिकॉर्ड रखने से क्या फ़ायदा हुआ? ये फ़ायदा हुआ कि पूरे साल वो रिकॉर्ड करता गया। रिकॉर्ड करने के बाद साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईयर, जो कंप्यूटर का मैनेजर, जो मालिक है कंप्यूटर कंपनी का, उसने एट द एंड ऑफ ईयर क्या पता लगा ली कि मेरी कंपनी को फ़ायदा हुआ या बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। तो ये बात किसने सिखाई? अकाउंट्स ने। अकाउंट्स क्या असरटेन करेगा? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर द कंपनी हैज़ इनकर्ड लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का क्या काम है कि जो कंप्यूटर उसने खरीदे, अब एक कंप्यूटर था 10,000 का, एक था 20,000 का, एक था 30,000 का। ठीक है, अब उसको ये कंप्यूटर्स की जो मैं आपको कॉस्टिंग बता रही हूँ, इसकी कॉस्ट, उसकी खरीद खुद की कितनी आई? अगर 10 का वो बेच रहा है तो उसकी खरीद 7,000 आई होगी। ये बात उसको किसने सिखाई? इकोनॉमिक्स ने। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको सिखाएगा कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो किसी भी गुड का प्राइस आप इकोनॉमिक्स से निकाल सकते हो। और अगर उसने कंप्यूटर ले आया कंपनी वाला, अब उसने वो कंप्यूटर्स मार्केट में 3 तरह के कंप्यूटर लाए, वो 10,000 वाले, 20,000 वाले, 30,000 वाले। अब वो जो कंप्यूटर्स हैं, कौन सा ज़्यादा बिकेगा, यानी कौन से कंप्यूटर की डिमांड कितनी है,
ये कौन बताएगी? इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज़ का रोल है पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करना। अब कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, प्लान बनाना, उनको कंपनी में रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। उनको डायरेक्शन करना एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना टाइमली। ये किसका काम है? बिजनेस स्टडीज़ का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आ जाओ यूनिवर्स एजुकेशंस में, इन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, ताकि इन सब्जेक्ट्स को और डीपली समझें और अपनी समझ को कॉमर्स में और अच्छा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैडम। वाओ।